हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमडीसी फिलोसफी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोगों ने पहले का मैंने वीडियो डाला हुआ फिलोसफी का जो पूरी तरह से सिलेबस पर बेस्ड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग एक एक करके सारे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि सारे जो वीडियो है वो पूरी तरह सिलेबस बेस्ड है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो लेके आए हैं कि लॉग के प्राथमिक तथा द्वितीय गुणों को लिखें। ये क्वेश्चन जो देखने से लग रहा है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोग का एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को कि प्राथमिक गुण और द्वितीय गुण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक गुण पर बात कर लेते हैं। देखिए, प्राथमिक गुणों को वस्तु का ऐसे गुण माना जाता है जो किसी भी पर्यवेक्षक से स्वतंत्र होता है, पर्यवेक्षक से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी कि यूँ समझिए कि कोई वस्तु है, जैसे गोलाकार वस्तु है, तो ये गोल है, ये उसका प्राथमिक गुण हुआ। ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये उसका प्राथमिक गुण हुआ। यानी कि देखिए यहाँ पर दृढ़ता, विस्तार, गति, संख्या और आकृति, ये सारे उसके प्राथमिक गुण में आएगा। ये विशेषताएं तथ्य बताती है, यानी कि सच्चाई बताती है, जो एक्चुअल में वो वस्तु है वो चीज़ बताती है। वे वस्तु में ही मौजूद होते हैं, निश्चितता के साथ निर्धारित भी किया जा सकता है। ठीक है, निश्चित, पूरी तरह से निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये है, उसमें मौजूद है। और व्यक्तिपरक निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु गोलाकार है तो कोई भी तर्कसंगत रूप से यह नहीं कह सकता कि वह त्रिकोणीय है, क्योंकि यह पूरी तरह से सच है। अगर वस्तु गोल है एक वस्तु, तो हाँ, कोई दूसरा वस्तु ये नहीं कह सकता कि त्रिभुजाकार, क्योंकि ये सच्चाई है कि वो गोल ही है। तो ये जो गोल है ये उसका प्राथमिक गुण हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि पहले उल्लेखित किया गया, प्राथमिक गुण पर्यवेक्षक से बाहर मौजूद होते हैं। वे किसी वस्तु को इस तरह से अंतर्निहित करते हैं कि यदि वस्तु को बदल दिया जाए तो भी वही वस्तु होते हैं। मान के चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक पत्थर है, ये हमने एक पत्थर ले लिया है, तो हमें पहले से पता है कि एक पत्थर है। अगर हम इस पत्थर को तोड़ देते, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते, तो छोटा छोटा पत्थर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो कर सकते कि ये अगर टूटने के बाद हम इसको ये थोड़े कर सकते कि कोई दूसरा वस्तु बनेगा, या तो इसको हम ये नहीं कर सकते कि एक फल बन गया। फल नहीं बनेगा, पत्थर को तोड़ने के बाद भी वो पत्थर ही रहता है। ठीक है, अगर वो पत्थर लाल है तो तोड़ने के बाद भी वो लाल ही रहता है। ठीक है, तो यानी कि वो उसका प्राथमिक गुण बदलता नहीं है, वो जो पहले था वो वही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, विभाजित किया जाए, यदि मान के चलिए कोई वस्तु को विभाजित किया जाए, यदि ये वस्तु विभाज्य है तो एक गोला नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक गोले को विभाजित करने से दो गैर गोले बन जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक गुण बने रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, किसी विभाज्य वस्तु को विभाजित करते समय ठोसता, विस्तार, आकृति और गतिशीलता को नहीं बदला जा सकता है। अगर किसी वस्तु को हम कितनों भी तोड़ दें तो जो चीज वो पहले था वही चीज रहता है, ये बदल के कोई दूसरा वस्तु नहीं बन जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि प्राथमिक गुणों को अन्य प्रमुख घटक यह है कि वे अनुभव के माध्यम से हमारे दिमाग में विचार पैदा करते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम लोगों ने देख लिया कि ये वस्तु, मान के चलिए एक वस्तु है, एक फल है। ठीक है, मान के चलिए एक फल है, तो हमारे दिमाग में ये बात चल गया कि ये फल है। अब फल को अगर तोड़ दो तो छोटा छोटा पत्थर बन गया फल, तो ये फल कोई पत्थर थोड़ी बन गया, ये भी तो फल ही रहेगा। ठीक है, या फिर ये समझिए कि कोई वस्तु लाल वस्तु है या फिर काला वस्तु, जो मैंने पहले भी उदाहरण दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद भी तो वही चीज़ रहता है, तो ये पूरी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, उसका कलर, उसका साइज, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि उसको चाहे तोड़ दो चाहे कुछ भी कर दो, वो वस्तु जो पहले वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, यानी कि जिसका आकार होगा, वजन होगा, दृढ़ता होगा, गति जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, और उसे मापा भी जा सकता है। उसको हम माप के भी बता सकते हैं कि पहले क्या था और अभी है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तो प्राथमिक गुण को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय गुण। अगर किसी वस्तु में द्वितीय गुण होता क्या है। ठीक है, तो द्वितीय गुण का देख लेते हैं कि द्वितीय गुणों में वे गुण माना जाता है जो पर्यवेक्षक में संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न करते हैं। देखिए, भाव मतलब क्या होता है, हमें कुछ महसूस कराता है। देखिए, जैसे कि उसका रंग, स्वाद, गंध और ध्वनि। अगर कोई वस्तु को खा कर अगर स्वाद पता चलता है या उसके ध्वनि जो होता है, वो सब चीज़ द्वितीय गुण में आता है। उन्हें कुछ लोगों पर चीज़ों को प्रभाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी कि उसका हमारे पर एक प्रभाव पड़ता है। माध्यमिक गुण हमारे दिमाग द्वारा समझे जाने के लिए प्रतिबिंब की शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखिए, इन गुणों को आमतौर पर वस्तु की गुणवत्ता के बजाय केवल एक शक्ति कहा जाएगा।
इन गुणों को आमतौर पर वस्तु को गुणवत्ता के बजाय एक शक्ति जैसे गुण जो था वो प्राथमिक पे आता था। तो द्वितीय में ये बात आ गया कि उसके जो वस्तु की शक्ति है आपको माना जाएगा। ठीक है, वे समझदार गुण है जो हमारे दिमाग में वास्तविक वस्तु से भिन्न विचार उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त सेब के उदाहरण से और एक बार समझ लेते हैं कि बताता क्या है कि वापस आ जाए तो सेब की लाली जैसी कोई वस्तु की चीज देखिए, लाली जैसी कोई चीज स्वयं वस्तु की छवि उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि लाल रंग का विचार उत्पन्न करता है। मान के चलिए, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई वस्तु, ये एक है, मान के चलिए कोई वस्तु है जो लाल है। चलिए इसको मान के चलिए किताब रखते हैं। एक किताब का रंग क्या है? लाल। किताब मान को लाल रंग मान लेते हैं कि ये किताब लाल है। अगर और उसके ऊपर कोई दूसरा वस्तु रखा हुआ है, उसका भी रंग लाल है, तो हम इस वस्तु को भी किताब नहीं मानेंगे, बल्कि हम दूसरा समझेंगे कोई दूसरा वस्तु है। यानी कि हर लाल वस्तु यहाँ पर किताब ही नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और ही बात लिखा हुआ है कि सेब का उदाहरण देके बताया हुआ है कि सेब की लाली जैसी कोई वस्तु स्वयं की छवि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि लाल रंग का विचार पर। सेब है, उसके ऊपर अगर कोई लाल रंग लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि वो लाल सेब है, बल्कि वो लाल रंग का कोई दूसरा कोई वस्तु होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न समान विचारों को वर्गीकृत करने के लिए द्वितीय गुणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें पहले क्या है, तो अगर वर्गीकृत करना है कि अलग अलग करना है कि ये लाल है तो लाल पहले सेब था, अब दूसरा चीज जो उसमें लगा हुआ है वो कोई दूसरा वस्तु है, यानी कि हम उसको अलग कर रहे हैं ना। ये जो अलग करने का जो क्वालिटी वो द्वितीय गुण में ही आता है। इसलिए जब हम कोई चीज लाल देखते हैं तो हमारे दिमाग में केवल लाल ही होती है, क्योंकि वे किसी अन्य वस्तु के समान ही विचार उत्पन्न करते हैं। तो सेब के रंग पर वापस जानने पर यह लाल रंग का विचार उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखिए, जिसे हम वर्गीकृत करते हैं और अन्य लाल विचारों को पहचानते हैं, यानी कि हम उससे पहले के वस्तु से हम अलग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया। पूरा क्वेश्चन का आंसर को मैंने आप लोगों को पूरा तरह से कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन बड़े पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आप लोग के लिए वो वीडियो जरूर बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।